सो गाइज, आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ OnePlus Nord CE5 को Moto H60 Fusion के साथ। तो चले जानते हैं कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो OnePlus में हमें 6.7 इंच की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1300 निच की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि मोटो की बात करते इस फोन में आपको 6.7 इंच की 1.5 की क्वाड कोर POLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में 1400 निच की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो डिस्प्ले के मामले में जो मोटोरोला का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो OnePlus में हमें MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 1.4 मिलियन Antutu स्कोर देखने को मिलेगा। अगर गेमिंग की बात करें तो इस फोन में को BGMI 90 FPS पर और COD मोबाइल 120 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि मोटो की बात करते इस फोन में को MediaTek Dimensity 7400 देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 7 लाख तक Antutu स्कोर देखने को मिलेगा। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन को BGMI 60 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करते जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और साथ ही में अगर आपको गेमिंग करनी है तो वो आप OnePlus के फ़ोन में बेटर गेमिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर यूआई की बात करें तो OnePlus में हमें ऑक्सीजन OS देखने को मिलेगा जो कि Android 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 4 साल के मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको AI इरेजर, AI अनब्लर, AI रिकम्पोज, AI डिटेल बूस्ट और AI कॉल समरी जैसे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। जबकि मोटो की बात करते हैं जो फ़ोन है वो हेलो AI के साथ आता है और साथ ही में हमें 3 साल की मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च, मैजिक कैनवास, स्मार्ट कनेक्ट और टेक नोट जैसे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर यूआई की बात करते जो OnePlus का फ़ोन है वो ज़्यादा स्मूथ चलता है और साथ ही में OnePlus के फ़ोन में आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो यूआई के मामले में जो OnePlus का फ़ोन है वो मोटो के मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो OnePlus में हमें Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। जबकि मोटो की बात करते इस फोन में आपको Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और मल्टीपल 5G बैंड का सपोर्ट है। तो अगर नेटवर्क की बात करें तो जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको एक्स्ट्रा IR ब्लास्टर का सपोर्ट है जिसका यूज़ करके आप इस फ़ोन से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इस फ़ोन से रिमोट की तरह यूज़ कर पाएंगे। बाकी नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो OnePlus में हमें 7100 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 70 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि मोटो की बात करते इस फोन में आपको 5500 mAh की बैटरी और 68 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो अगर बैटरी की बात करते तो जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको 1 दिन से ज़्यादा का बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा और साथ ही में ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। तो बैटरी के मामले में जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको मोटोरोला के मुकाबले काफ़ी अच्छा बैटरी लाइफ देखने को मिलने वाला है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो OnePlus में हमें 50 MP का मेन लेंस विथ OIS जिसमें कि हमें सोनी LRT600 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रावाइड लेंस है और सामने की तरफ 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 60 FPS तक बैक कैमरा से और 1080p तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि मोटो की बात करते इस फोन में आपको 50 MP का मेन लेंस विथ OIS जिसमें कि हमें सोनी LYT700C सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 13 MP का अल्ट्रावाइड लेंस है और सामने की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप सारे लेंसेज से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करें तो जो मोटोरोला का फ़ोन है उसमें आपको कलरफुल फोटोज़ देखने को मिलेगी लेकिन जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको नेचुरल फोटोज़ देखने को मिलेगी। बाकी वीडियोज़ के मामले में जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे।
तो अगर ओवरऑल कैमरास की बात करें तो जो मोटो का फ़ोन है वो बेटर फ़ोटोज़ निकाल लेता है, लेकिन जो वन प्लस का फ़ोन है उसमें आपको बेटर वीडियोस देखने को मिलने वाली है। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो वन प्लस नॉट C5 की जो प्राइस है 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 25,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 30,000 में देखने को मिल जाएगा। जबकि मोटो H60 फ्यूजन की बात करें तो 8GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ 23,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 19,500 में देखने को मिल जाएगा। तो जो मोटो का फ़ोन है वन प्लस के मुकाबले 2,000 सस्ता है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो वन प्लस का फ़ोन है उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर यूआई एक्सपीरियंस और साथ ही में आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। लेकिन जो मोटो का फ़ोन है उसमें आपको प्रीमियम डिस्प्ले और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका कम बजट है तो बेशक आप मोटो की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका 25,000 तक बजट है तो बेशक आप वन प्लस नॉट C5 की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपना बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन खरीद सकते हैं। तो कैसी लगे ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।